वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एवरेज के कुछ क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमारे पास, प्रथम 10 विषम संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 10 विषम संख्याओं के घन का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो हम क्रमागत विषम संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, मतलब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। हम इसमें हम देखेंगे कुछ ट्रिक से और कुछ देखेंगे फॉर्मूले से। तो हम देख लेंगे क्रमागत विषम संख्या में तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत क्या होता है, ये होता है n ही होता है। और प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n संख्याओं के वर्गों के औसत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्गों का औसत। तो ये क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास फॉर्मूला बनता है, 2n+1 और 2n-1 अपॉन में 3। और फिर बनता है प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत। घनों के औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, घनों के औसत के लिए फॉर्मूला होता है n 2n ब्रैकेट में 2n² - 1। तो हम देखेंगे इसमें क्या बोला है, घनों का औसत बोला है। तो हम घनों के औसत के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, घनों के औसत के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बोला है, घनों के औसत के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे घनों का औसत इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n इन ब्रैकेट में 2n² - 1। तो अब इसमें पुट कर लेंगे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो n क्या होता है, n क्या दिया हमारे पास, 10 दिया है। और 2 × n क्या है, 10 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये 10 जैसा है कि तैसा, ये 2 × 10² क्या होता है 100 - 1, तो 10। और ये 2 × 100 200 हो गया, और -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 199। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1990 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रथम 23 विषम संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। हमने वर्ग के औसत का फॉर्मूला भी देखा था। वर्ग के औसत का फॉर्मूला ये है 2n+1 और 2n-1 अपॉन में 3। तो हम देख लेते सॉल्यूशन। तो विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला 2n+1 और 2n-1 अपॉन में 3, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। n क्या दिया हमारे पास, 23 दिया है, 2 × 23 + 1 और 2 × 23 - 1 अपॉन में क्या दिया है, 3 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 220, इसका मल्टीप्लाई करने पर 46 + 1 और यहाँ 46 - 1 अपॉन में 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 47 × 45 अपॉन में 3। इससे इसको काटने पर 15 टाइप, और इसका इंटू करने पर 15 × 7 = 105, और ये इसका इंटू करने पर हमारे पास आ जाएगा 705। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम 125 n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 125 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का बोला है। 125 तो हमने क्या देखा था, जब n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n विषम संख्याओं का औसत n हमने फॉर्मूले में पहले ही देखा था, n विषम
संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है। क्या होता है, n ही होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 125। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 49 से 125, 49 से 125 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें बैलेंस करना होता है। और एवरेज का मीनिंग ही क्या होता है, बैलेंस करना और उसका एवरेज निकालना। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें जो 49 और 150, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, औसत इज इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो और एवरेज निकालना है हमें। तो प्रथम संख्या क्या दी है हमारे पास, 49 दी है और अंतिम संख्या दी है 125। इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आता है 174। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 174 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 87। इसको काटने पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 87 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 20 गुणज हमको निकालना है, 7 के प्रथम 20 गुणज हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू औसत बराबरी से a इंटू n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमको इसमें वैल्यू पुट करना है। a मीनिंग क्या होता है, a का मीनिंग होता है 7 प्रथम संख्या, और कितने गुणज बोला है, 20 गुणजों का औसत बोला है। तो 20+1 अपॉन में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 21 अपॉन में 2। तो 7 इंटू ये इससे काटने पर ये 10.3 और इंटू करने पर हमारे पास आ जाएगा 73.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जान 20 kg गेहूँ 30 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 30 kg गेहूँ 50 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। 20 किलो गेहूँ वो 30 रुपये किलो से खरीदता है और 30 किलो गेहूँ वो 50 रुपये किलो से खरीदता है। तो उसका औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। हमें निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं, केजी में कितना बोला है, हमें केजी दिया है 20 kg और दिया है, हमें दिया है 30 kg और रुपीज़ कितना दिया है, 20 kg गेहूँ कितने में खरीदता है, वो 30 रुपीज़ में, और 30 kg गेहूँ को खरीदता है 50 रुपीज़ में। तो हम इसे सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका एवरेज ले लेते तो हम एवरेज इसका ले लेते 40। एवरेज हम इसको डेविएशन से करेंगे, डेविएशन मेथड से। तो हम इसका एवरेज ले लेते 40। 30 से 10 कम है और ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 40 से 10 ज़्यादा है 50। तो यहाँ +10 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा और इसका इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -20 और +30। तो ये 30 में से 20 जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, बचा 10। और टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 5। टोटल इसमें डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो जो एवरेज लिया था, एवरेज क्या था हमारे पास 40, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 kg आ जाएगा। औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 42 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत 42 kg दिया है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। तो हम इसे एक फार्मूले से देख लेते हैं। ये फार्मूला
काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला है, फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या बोला है, भार ज्ञात करने का बोला है। तो ये भार का फार्मूला तो हो जाता है भार इज इक्वल टू प्रारंभिक औसत प्लस जो भी वृद्धि हुई होती है वो वृद्धि, या फिर जो कमी हुई होती है वो लिख देते हैं वृद्धि, इनटू व्यक्तियों की अंतिम संख्या। ये फॉर्मूला है, इसमें हमें मान पुट करना है। तो क्या बोला है, प्रारंभिक औसत क्या दिया है हमारे पास, प्रारंभिक औसत दिया है, ये दिया है 34 छात्रों का औसत भार 42 kg। तो कितना है 42 kg प्लस वृद्धि कितने की बोली है, 400 ग्राम की वृद्धि बोली है, लेकिन हमको किस में निकालना है, केजी में निकालना है। तो 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इनटू व्यक्तियों की संख्या बोली, अंतिम व्यक्तियों की संख्या कितनी बोली, अंतिम व्यक्तियों की संख्या बोली है। यदि एक शिक्षक का भार भी शामिल करना है, टोटल 34 छात्र है, उसमें एक शिक्षक का भार शामिल करना है, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 35 व्यक्ति हो जाएंगे। तो हम देख लेंगे 42 और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 35। तो इसका इंटू करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटू करने पर हमारे पास आता है आंसर इसका +14 आ जाएगा। तो टोटल 42 + 14 कितना हो जाएगा, 56 kg। तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा, शिक्षक का भार कितना आ जाएगा, 56 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 kg आ जाएगा। तो एक अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक कक्षा में 50 छात्र है, कितने हैं, 50 छात्र हैं, उनमें से 50 kg भार वाला एक छात्र चला जाता है और एक नया छात्र शामिल हो जाता है। इससे कक्षा का औसत भार आधा kg कम हो जाता है, आधा किलो कम हो जाता है। तो नए छात्र का भार ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमें फार्मूला का यूज़ करना है, जो हमने पहला फार्मूले का यूज़ करा है वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो क्या होता है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, उनमें से 50 kg भार वाला एक छात्र चले जाता है। अच्छा, ये वाला है प्रतिस्थापन वाला। जब ये कॉन्सेप्ट आता है प्रतिस्थापन वाले में, तो इसमें हमारे पास दूसरा फार्मूला लगेगा। तो इसमें 50 kg भार वाला एक छात्र चले जाता है और उसी के जगह पे क्या आ जाता है, एक नया छात्र आ जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत ½ kg बढ़ जाता है। तो नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, नए छात्र का भार ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नए छात्र का भार इज इक्वल टू छोड़ने वाले छात्र का भार प्लस औसत वृद्धि, कितनी औसत वृद्धि हुई है वो देखना पड़ेगा, औसत वृद्धि इंटू छात्रों की संख्या, छात्रों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या। तो क्या है, नए छात्र का भार हमें निकालना है, क्या निकालना है, नए छात्र का भार निकालना है। तो छोड़ने वाले छात्र का भार कितना है हमारे पास, छोड़ने वाले छात्र का भार है 50 kg, और फिर क्या आना है प्लस और औसत वृद्धि। तो कक्षा का औसत भार कितना बढ़ जाता है, आधा kg बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ा हमने, आधा kg बढ़ गया इसमें, ठीक है, इंटू और छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। तो ये 50 जैसा कि तैसा, ये हाफ से 50 कटेगा तो ये 25 टाइम, तो +25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 kg। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक छात्र ने गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। मतलब 10 संख्याओं का औसत जब ज्ञात कर रहे थे तो एक छात्र जिसने गलती से 46 की जगह 64 लिख दिया, तो उसका औसत 50 हो गया। तो दी गई संख्या का सही औसत निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, इसका सही औसत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे भी फॉर्मूले से ही सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास सही औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सही औसत इज इक्वल टू m, और सही में से गलत को माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा n।
अपॉन में n इज इक्वल टू, अब हम देख लेंगे क्या कैसे। m मतलब क्या होता है, m का मीनिंग क्या होता है, औसत होता है। तो औसत क्या दिया हमारे पास, औसत दिया है 50 प्लस क्या बोलेंगे, सही वाले क्या बोला है, गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। तो 46 जो 46 गलत में से सही को माइनस कर देंगे, 46 में से 64 को माइनस कर देंगे। और n मतलब क्या होता है, n क्या दिया है, दी गई संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, n है, इसको मान लेंगे 10। दी गई संख्या क्या है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस ये 46 में से 64 जाएगा तो माइनस का 18 अपॉन में 10। तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये प्लस ये 1.8 हो जाएगा, माइनस का 1.8। तो इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कटने पर हमारे पास माइनस होने पर ये 48.2 हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सही औसत क्या आ जाएगा 48.2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत 100 में से 75 और 80 है। लड़कों का औसत 75 और लड़कियों का कितना है, 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक टोटल का औसत अंक 78 है तो लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इसका रेशो निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, तो हम इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लड़के का औसत कितना है 75 और लड़कियों का है 80 और टोटल एवरेज कितना दिया है हमारे पास, टोटल एवरेज दिया है 78। तो हमें किसका निकालना है हम इसे एलिगेशन से सॉल्व कर लेते, किससे, एलिगेशन से सॉल्व कर लेते। तो 80 में से 78 जाएगा तो बचेगा कितना 2, और 78 में से 75 जाएगा तो बचेगा 3। तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा 2:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला था हमें, अनुपात ज्ञात करने का बोला था, तो जो हमने अनुपात निकाल लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 5 वर्ष पहले ABCD और की औसत आयु दी है हमारे पास 45 दिया है, कितना दिया है 45 वर्ष दिया है। और साथ में E के शामिल होने पर सभी पाँचों की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। E यदि आ जाता है तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। तो E की आयु ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, E की आयु ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन देख लेंगे हम इसका। इसमें क्या बोला है, जो ABCD है, ABC और D, ये चारों का औसत कितना दिया है 5 वर्ष पहले। और यदि 5 वर्ष बाद आना रहेगा तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 50। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, औसत इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है औसत इज इक्वल टू संख्या इंटू जितने लोग हैं उसका योग। तो कितने लोग हैं हमारे पास, 4 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 एक लोग और ऐड हो जाएंगे तो ABCD और कितना E भी ऐड हो जाता है। तो इसका एवरेज कितना होला है, यदि E शामिल हो जाता है तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाता है 48। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या का योग कितना है हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास इंटू करने पर हमारे पास एवरेज कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 200। और इसका इंटू करने पर हमारे पास आ जाता है 240। ये ABCD से ABCD कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा E। और इसका एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एवरेज हो जाएगा 240 में से 200 जाएगा तो 40। तो इसका E की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष। E की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 संख्याओं का, और क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है 15 परिणामों का औसत 21 है, तो उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है, तो 8वां परिणाम ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 8वां परिणाम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। 8वां परिणाम ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो क्या बोला है? 15 संख्याओं का औसत बोला है, तो प्रथम और अंतिम संख्या देख लेंगे। पहले प्रथम 15 संख्याओं का औसत 21 है, तो उनमें से पहले 7 का औसत कितना बोला है? 21 बोला है। ये हो जाएगा हमारे पास परिणाम, ये हो जाएगा हमारे पास औसत। तो प्रथम 7 का औसत 21 दिया है और अंतिम 7 का औसत हमारे पास क्या है? 20 है। और ये 7 और 7 14 हो गए, और 1 का परिणाम हमें क्या करना है? निकालना है। तो 8वां में निकालना है, 8वां का परिणाम हमें निकालना है। ये हो जाएगा 1, इसको मान लेंगे x। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। इसका एवरेज हम ले लेते हैं 21। हमने क्या ले लिया? 21। एवरेज हमने 21 ले लिया, तो ये -1 हो जाएगा। -1 इंटू 7 क्या हो जाएगा? -1 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस और ये 21 में से 21 डिवाइड करेंगे 21 से, तो ये 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। ये क्या आ गया? हमारे पास डेविएशन आ गया। हमें क्या निकालना है? 8वां परिणाम निकालना है। तो हमें एवरेज में हम क्या जोड़ देंगे? ये इधर साइड प्लस में है और इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, तो इधर जाके 7 हो जाएगा। तो डेविएशन में हम एवरेज जो हमने निकाला था, एवरेज में हम 7 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो 8वां परिणाम हमारे पास क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, यही हमारा समाप्त होता है एवरेज का चैप्टर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट जो भी आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइज।